दी ललन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 3 दिनों से रिया से पूछताछ की जा रही थी और ये लगभग तय था कि उनकी गिरफ्तारी होगी। आज भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ क्रॉस क्वेश्चन भी किए गए। दफ्तर के बाहर मौजूद रिपोर्टर्स खबर दे रहे थे कि पूछताछ के दौरान रिया रोने लगी और फिर करीब 4 बजे उनकी गिरफ्तारी की खबर आई। रिया चक्रवर्ती से पहले उनके भाई शौविक समेत अब तक कुल 10 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और ये मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा है। पर सीधे तौर पर मौत के मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मौत वाले मामले की जांच सीबीआई कर रही है और ये गिरफ्तारियां एनसीबी ने की हैं। अब सुशांत की मौत के बाद ये मामला रिया की गिरफ्तारी तक कैसे पहुंचा, थोड़ा बैकग्राउंडर जान लेते हैं। 14 जून को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत पाए गए। सुसाइड क्यों किया गया, इसके कई एंगल आए, जैसे मानसिक रूप से तनाव में थे, किसी ने काम न मिलने और बॉलीवुड के नेपोटिज्म को भी वजह बताया। ये सब जांचें मुंबई पुलिस कर रही थी। फिर पटना में सुशांत के पिता के सिंह ने एक एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को मौत के लिए उकसाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए और वहां से रिया इस केस में आरोपी हो गई। फिर जब बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में मौत की जांच को लेकर झगड़ा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई इस मौत के मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसी दौरान रिया और उनके भाई की चैट से ड्रग्स की बात भी सामने आई तो एनसीबी ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपियों की रिमांड के लिए एप्लीकेशन में एनसीबी ने दावा किया कि उसने जांच में पाया कि 17 मार्च को रिया के भाई शौविक के कहने पर बाकी आरोपी सावंत और मिरांडा बांद्रा में जैद से 5 ग्राम कैनबी लेने गए थे। रिमांड अर्जी में यह भी कहा गया कि 17 अप्रैल को रिया और शौविक ने सावंत को माउंट ब्लैंक बिल्डिंग यानी सुशांत के बांद्रा वाले घर के पास कैजान इब्राहिम नाम के व्यक्ति से 10 ग्राम चरस की डिलीवरी को रिसीव करने के लिए भी भेजा था। इसके अलावा शौविक के कहने पर सावंत मई में 50 ग्राम चरस और 100 ग्राम गांजा लाने गया था। आप जानते हैं ये सब मादक पदार्थ हैं, नशे के पदार्थ हैं, प्रतिबंधित पदार्थ हैं। व्हाट्सएप चैट के आधार पर 26 अगस्त को एनसीबी ने रिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। क्या है ये एक्ट? नशीले पदार्थों के सेवन, बेचने और बनाने को लेकर एक कानून। इसका नाम है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इस नाम में 2 तरह की दवाएं आती हैं, नारकोटिक और साइकोट्रोपिक। इन दवाओं पर कंट्रोल करने वाले कानून को शॉर्ट में कहते हैं एनडीपीएस एक्ट। हिंदी में इसका नाम है स्वापक औषधि और मनः प्रभावी अधिनियम 1985। इस कानून को नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम 1985 भी कहते हैं। संसद ने चूंकि साल 1985 में से पास किया था, इसलिए ये नंबर जुड़ा है। ये कानून किसी एक व्यक्ति को नशीली दवाओं के निर्माण, उत्पादन, खेती, स्वामित्व, खरीद, भंडारण, परिवहन या उपभोग के लिए प्रतिबंधित करता है। एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित दवाओं की एक लिस्ट जारी होती है। ये लिस्ट केंद्र की सरकार जारी करती है। समय समय पर इसमें बदलाव भी होते हैं। राज्य सरकारें भी सलाह देती हैं और सिफारिश करती हैं। हमने आपको पहले बताया, लिस्ट में 2 तरह की दवाएं होती हैं। पहली नारकोटिक यानी कि नींद लाने वाले ड्रग्स। इसमें जो दवाएं आती हैं वो प्राकृतिक होती हैं या फिर प्राकृतिक चीज़ों से बनती हैं, जैसे चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन, कोकीन और मॉर्फिन इत्यादि। दूसरा साइकोट्रोपिक यानी कि दिमाग पर असर डालने वाली ड्रग्स। साइकोट्रोपिक में जो दवाएं आती हैं वो केमिकल बेस्ड होती हैं। इन्हें 2-3 तरह के केमिकल को मिलाकर भी बनाया जाता है। इसमें एलएसडी, एमएमडीए, अल्प्राजोलम जैसी दवाइयाँ आती हैं। रिया वाले मामले में मैरिजुआना, एलएसडी और एमडीएमए जैसी नशीली दवाओं की सप्लाई और सेवन करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। कितनी सज़ा होगी अगर दोषी पाए गए तो? एनडीपीएस एक्ट के तहत मुख्य रूप से 3 तरह की सजाएं होती हैं। ये सजाएं प्रतिबंधित पदार्थों की मात्रा के आधार पर तय होती हैं। अगर कम मात्रा है तो 1 साल की सजा या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। इस तरह का अपराध जमानती होता है, यानी आसानी से बेल मिल जाती है। दूसरा है कमर्शियल क्वांटिटी। इसके तहत 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है, 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये अपराध गैर जमानती होता है, पकड़े जाने पर जमानत नहीं मिलती। तीसरा है अल्प मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा के बीच की मात्रा।
इसमें 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। दोनों एक साथ भी हो सकते हैं और ऐसे मामलों में जमानत मिलना या न मिलना पकड़े गए नशीले पदार्थ, पुलिस की धाराओं और विवेचना पर निर्भर करता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि रिया के मामले में पहले तरह की सजा हो सकती है यदि वो दोषी पाई गई तो, यानी 1 साल तक की कैद या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना। ये मामला और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने विशेषज्ञ से बात की। सेक्शन 8 में एक प्रोहिबिटरी है, वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी आदमी कल्टीवेट करता है कोका प्लांट या ओपियम पॉपी प्लांट या कोई भी किसी तरह का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करता है या सेल या परचेज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, तो वो इस सेक्शन 8 के अंदर ऑफेंस होएगा और सेक्शन 8 के अंदर उसको कवर किया जाएगा। ये तो सेक्शन 8 है। उसके बाद हम सीधा आते हैं सेक्शन 20 में जो 20B का जो है प्रोविजन 20B में ये कहा गया है कि अगर इसमें सजा है, अगर कोई भी व्यक्ति इन सेक्शन 8 का कंट्रावेंशन करता है, तो अगर वो कोई चीज मैन्युफैक्चर करता है, पोजेस करता है, सेल करता है और इंटरस्टेट कैनेबिस को, तो अगर ए में रिग्रेस इन रिप्रेजेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years and shall liable to be फाइन, तो 10 साल तक की उसको सजा हो सकती है। खबरें ये भी आ रही हैं कि रिया ने कुछ बॉलीवुड से जुड़े लोगों के नाम लिए, उनके खिलाफ भी जांच शुरू हो सकती है। एक अपडेट और है, महाराष्ट्र सरकार ने भी कंगना रनौत, एक और एक्ट्रेस हैं, उनके खिलाफ इस मामले में जांच शुरू की है। रिया की गिरफ्तारी को सुशांत केस से जोड़कर जरूर देखना चाहिए, लेकिन ये सजा सीधे तौर पर मौत के मामले में नहीं है। इस तकनीकी भेद को भी याद रखना चाहिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।